तो हेलो बच्चों, मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का 5 में क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये जो क्लास है हमारी वो क्लास 11th और 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, जिसमें हम लोग अपने पहले टॉपिक को लेकर के चले थे नरेशन को। और नरेशन की जो बेसिक चीजें थी उन बेसिक चीजों को हम लोगों ने समाप्त किया था और हम लोग सेंटेंस के पहले टाइप को लेकर के चल रहे थे, असर्टिव सेंटेंस को। आज हम कुछ कल हम लोगों ने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल को समझा था और आज हम लोग उसी के आगे चलेंगे, कुछ अदर एग्जाम्पल को समझते हुए अपने कॉन्सेप्ट को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं असर्टिव सेंटेंस के ही। जैसे अब इसमें अगर मैं पहला एग्जाम्पल लूं कि ही सेड आई हैड, he said, comma inverted comma, I had finished my work, I had finished my work। अगला मैं एग्जाम्पल लिखूं तो मैंने लिखा रिया said to me, you are not watching this movie। अगला अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं I am doing my job today, फुल स्टॉप, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद, रोहन सेड। अगला मैं लिख रहा हूं राघव does not participate this function today विनोद कॉमा राहुल से। अगला मैंने लिखा कि रोहिणी said, comma inverted comma, you fought for justice in front of पुलिस स्टेशन। तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं बच्चों। अब हम इनका इनडायरेक्ट बनाना सीखते हैं, वही पुराने नियम जो नियम हम लोग प्रयोग किया करते थे और उन्हीं नियमों को लेकर के हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का इनडायरेक्ट बनाते हैं।
इनडायरेक्ट नंबर फर्स्ट, तो यहाँ मैंने लिखा ही। आप देख रहे हैं सेट के बाद टू नहीं है बच्चों, तो मैंने आपसे बताया था कि सेट को हम लोग सेड ही लिखेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन यूज करेंगे बच्चों दैट का। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये नियम हमेशा ध्यान में रखिए, कल भी मैंने इस चीज को समझाया था 123 अपॉन में सन का, या सन बटे 123। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा देखेंगे यहाँ पर तो ही है, तो यहाँ जगह हम किसका यूज करेंगे बच्चों, ही का। अच्छा, तीसरी चीज मैंने आपको ये समझाई थी चेंज ऑफ द टेंस में, कि अगर हेड के साथ में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी तो ये हमारा नो चेंज होता है। तो हम यहाँ जगह इसे नो चेंज करेंगे, तो ही हैड फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब देखिए यहाँ जगह हमारा क्या था, आई था, तो ये सब्जेक्टिव केस में था, और आई से रिलेटेड इसका पॉजेसिव केस आया था माई। तो ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पर ही आया है, तो हमें ही का पॉजेसिव केस लेना पड़ेगा। तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है बच्चों, इज वर। मैंने नियम आपको समझाया था कि जब भी हम चेंज करेंगे केस को, तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि सब्जेक्टिव केस हम लोग चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस से, और पॉजेसिव केस चेंज होता है हमारा पॉजेसिव केस से। तो अपने अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। अगर इसका इनडायरेक्ट हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, रिया। देखिए सेट के बाद टू है तो इसे हम बदल देंगे बच्चों टोल्ड में। उसके बाद हम लिखेंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन यूज करेंगे किसका, दैट का। अब यहाँ देखते हैं यू, यू कौन सा पर्सन है, तो यू हमारा देखेंगे तो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो यू चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो देखेंगे ये हमारा रहा रिपोर्टिंग वर्क, और ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। बट एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है, कि यू यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो हमें मी का सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है बच्चों, आई। टेंस बदलेगा, इज एम आर बदलते थे वॉज वर में, तो क्या लिखेंगे, आई वॉज नॉट वॉचिंग, दिस बदल जाएगा हमारा दैट में, मूवी। अगला इनडायरेक्ट देखेंगे, तो देखो बच्चों ये लिखा तो सेम ही गया है, लेकिन समस्या क्या पड़ी है हमारे सामने, समस्या ये है कि रिपोर्टिंग जो स्पीच थी हमारी वो उस साइड में अभी तक आती थी, अब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी इस साइड में आ रही है। तो हमें इसके लिए परेशान नहीं होना है, हमें केवल ये ध्यान में रखना है जब भी हम बनाएंगे इसको, तो इसका कान पकड़ करके खींचेंगे इधर, तो ये जब इधर की ओर आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, उधर की ओर चला जाएगा। तो देखो सेट के बाद हमें टू लिखा नहीं मिल रहा है बच्चों, तो सेट को सेट ही रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन यूज करेंगे बच्चों दैट का। आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रोहन हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन रोहन का जो मैस्कुलिन जेंडर है, और इसका जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, ही। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ही। सेड है तो टेंस चेंज होगा, इज एम आर बदल जाएगा वॉज वर में, तो ही के साथ में हम लोग यूज करते हैं वॉज का, ही वॉज डूइंग। देखो बच्चों आई था तो माई हुआ, ही है तो क्या होगा, हिज जॉब, और टुडे बदल जाएगा बच्चों दैट डे में। तीसरे वाले को देखेंगे, सेम कंडीशन है, बस टाइप थोड़ा सा चेंज है। यहाँ जगह देखेंगे ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच, और इसके ऑब्जेक्ट को देखो यहाँ उठा करके रखा है। तो असल में अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस हमारा क्या लिखा हुआ है, राहुल सेड टू विनोद। ये सेंटेंस हमारा क्या लिखा हुआ है, राहुल सेड टू विनोद। तो आइए इसको ठीक ढंग से बनाते हुए इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा राहुल सेड टू है तो टोल्ड में बदल देंगे, उसके बाद लिखेंगे विनोद
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे बच्चों, कंजंक्शन यूज करेंगे हम लोग दैट का। राघव हमारा थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, राघव को राघव ही लिखेंगे। राघव सेड आया है तो टेंस बदलेगा, डू डज हमारा बदल जाता था, मैंने बताया था डिड में। राघव डिड नॉट पार्टिसिपेट, डिड नॉट पार्टिसिपेट डिसफंक्शन, डिसफंक्शन दैट डे, दैट डे। और इसका अगर हम लोग इनडायरेक्ट देखेंगे, इसका इनडायरेक्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ सेड आया है, सेड के बाद टू है नहीं बच्चों तो हम सेड को सेड ही लिखेंगे। रोहिणी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन यूज करेंगे दैट का। यहाँ जगह देखो यू हमारा आया है और यू हमारा कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। बट समस्या हमारे पास में क्या है, समस्या हमारे पास में ये है बच्चों कि इसका हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का हमें नहीं दे करके रखा है। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट दे करके नहीं रखा रहता और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन का होता है तो हम अपने से क्या करेंगे, किसी थर्ड पर्सन को किसी फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा, मैं किसी को भी मान लेता हूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया आई। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, ये बदलेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड फाइट फॉट, थर्ड फॉर्म फॉट फॉर जस्टिस, जस्टिस इन फ्रंट ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। तो ये बात रही हमारे एग्जाम्पल की, आप एक बार इसे लिखिए फिर हम चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए एक नोट करके हमें ध्यान में रखना है, नोट क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय हम किसी फर्स्ट पर्सन, किसी फर्स्ट या थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को मान लेते हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया कि जब भी हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया रहे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है हमारा अगर वो सेकंड पर्सन का आया है तो हम अपने से क्या करेंगे, किसी भी फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें हो गई हैं। अब हम धीरे धीरे चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली चीजों पर। अगली चीज हमारी क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। इसी में टाइप हम चेंज करेंगे, टाइप हम चेंज करेंगे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को
ये टाइप नेक्स्ट है हमारा उसी का। टाइप सेकेंड देखो, सामान्यतः क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास में यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें आती हैं तो हम यूनिवर्सल ट्रुथ को इतना हल्के में लेते हैं, और बेसिकली टीचर भी हल्के में ही लेते हैं, कि उन्हें लगता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, है ना। लेकिन अब उस सत्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये हमें नहीं बताया जाता। तो आइए आज हम इस यूनिवर्सल ट्रुथ को इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आज तक आप लोग अभी इस चीज के बारे में पढ़े नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं भाई यूनिवर्सल ट्रुथ में और देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमेशा के लिए सत्य होती हैं। तो चलिए हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ का, और इसको मैं कई पार्ट में कैटेगराइज करूंगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमेशा के लिए सत्य होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ में, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा जियोग्राफिकल फैक्ट। जियोग्राफिकल उल्टा हो रहा, जियोग्राफिकल फैक्ट के बारे में, और हिंदी में बेटा इसे कहते हैं भौगोलिक सत्य। भौगोलिक सत्य यानी जियोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी चीजें या जितने भी स्टेटमेंट हमें समझ में आते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। जैसे आप पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, तो ये सारे के सारे जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ में फर्स्ट पार्ट में आए। इसके बाद अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट हमारा आता है मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों गणितीय तथ्य। हिंदी में इसे हम कह देते हैं गणितीय तथ्य, यानी मैथ से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट हमारे पास में आते हैं, जैसे 2+2 = 4, 2 और 2 जोड़ने पर 4 होते हैं, है ना। तो वो सारे के सारे हमारे क्या है, मैथमेटिकल फैक्ट हैं। थर्ड हमारे पास में आता है साइंटिफिक फैक्ट। थर्ड हमारे पास में आता है साइंटिफिक फैक्ट, हिंदी में बच्चों इसे कहते हैं वैज्ञानिकी तथ्य। वैज्ञानिकी तथ्य। इसके बाद हमारा आता है बच्चों हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट इसको कहते हैं ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य। इसके बाद हमारे आते हैं स्लोगन, जिसे हम कहते हैं नारे। और जो लास्ट पॉइंट हमारा आता है वो होता है इडियम्स, या कुछ लोग आइडम्स भी पढ़ते हैं, और इसी के साथ में आते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस हिंदी में कहते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों ऐसे होते हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल ट्रुथ के दायरे में लेकर के आते हैं, या यूनिवर्सल ट्रुथ का क्राइटेरिया होता है। और जब भी हम इन स्टेटमेंट की बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ध्यान रखिएगा इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती, नो यूज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो ध्यान में रखिएगा जब भी हम इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं
जब भी हम इनका क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखिएगा हम नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आज हम लोग बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल फिर मिलते हैं अपने उसी टाइम पर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।